घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। एनसीआर न्यूज़ के साथ बने रहिए। अब तक हम बात कर रहे थे गुरुग्राम के विकास कार्यों की। आइए अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। कोरोना के बाद हर जिले से व्रत लिया गया है, क्योंकि हमारी पार्टी का जो असली काम है, सेवा ही संगठन है, ये मूल मंत्र है। जहाँ विरोधी लोग आलोचना में लगे रहे, वहाँ हमारी पार्टी का कार्यकर्ता सेवा के कार्यों में लगा रहा। गुरुग्राम में भाजपा की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचे। बैठक में भाजपा के पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक व भाजपा के सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ऑनलाइन के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यकारिणी बैठक में जुड़े। भाजपा पार्टी ने अपनी नीतियों से सभी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया कि भाजपा ने आज पूरे देश में क्या क्या किया है। मीडिया से खास बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा देश की सबसे मजबूत पार्टी है, क्योंकि उनका दामोदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। देश के प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया जिसे आज तक कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। कई सालों से जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जिनके लिए जनता तरस रही थी और इंतजार कर रही थी कि ये मुद्दे कब हल होंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में बनी, जब से देश के प्रधानमंत्री ने लगातार इन मुद्दों को सुलझाया और आज देश की जनता को इतना बड़ा उपहार दे दिया है कि अब देश की जनता को लगता है कि कोई भी बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रदेश में पहला प्रयोग है एक्चुअल और वर्चुअल बैठकें चल रही है और 6 स्थानों पर है। यहाँ कोरोना के बाद हर जिले से व्रत लिया गया है, क्योंकि हमारी पार्टी का जो असली काम है, सेवा ही संगठन है, ये मूल मंत्र है। और इस कोरोना के इस बीमारी के दौरान जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने कोरोना में सेवा का कार्य किया है, आज उस सबका व्रत लिया गया है। जहाँ विरोधी लोग आलोचना में लगे रहे, वहाँ हमारी पार्टी का कार्यकर्ता सेवा के कार्यों में लगा रहा। और ये सब लोगों ने देखा है। अब मैं सेवा के कार्यों की विस्तार से चर्चा करूंगा तो कोई फायदा नहीं है, चाहे उसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगाना हो, मास्क बांटना हो, सैनिटाइजर देना हो, लोगों को बेड दिलाने हो, ऑक्सीजन दिलानी हो, तो सारा काम सेवा का हमारी पार्टी ने किया। विरोधी दल आलोचना करते रहे, चिट्ठी लिखते रहे, लेकिन कहीं भी पूरे प्रदेश में ऐसे मुसीबत के समय में जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, वो काम से वो दूर रहे सिवा आलोचना के। और आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा की सरकार ने बेहतरीन काम किया। जिस तरह रेलवे ने, सेना ने और सरकार ने 138 करोड़ के देश में जिस तरह से इस संकट को झेला है, और उसको मैं कह रहा हूँ एक तरफ से संकट के समय जिस तरह से हौसला बढ़ाया है देश के प्रधानमंत्री ने। तो जो ज़मीनी स्तर पे अभी आपकी क्या रणनीति रहेगी अपने कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे हमारा कार्यकर्ता और संगठन, इसके लिए सेवा का काम बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा महत्वपूर्ण है। और आज जिस तरह के हालात देश में हैं, उसमें क्योंकि हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व मोदी जी के रूप में, जिसने पूरी दुनिया को दिखाया है कि संकट के समय कैसे देश को एक रखा जाता है, वो सबने देखा है। बार बार लोगों का हौसला बढ़ाना और जो व्यवस्थाओं को तेजी के साथ पैदा करना, चाहे पीपी किट हो, वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन हो, बेड बढ़ाने हो, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह इस तेज़ी से इस तरह का कोरोना का समय आएगा, इस तेज़ी से फैलेगा।
लेकिन उसमें भी आदरणीय मोदी जी के कारण सबका हौसला बढ़ा रहा और आज उसी का नतीजा है कि उस पर बहुत तेज़ी के साथ काबू भी पाया गया है। वर्चुअल और आपके एक्चुअल का जो मिश्रण जो आपने किया है इस बैठक में, तो क्या जो आपके आगामी जो चुनाव है, कुछ राज्यों में तो अभी जो निगम के चुनाव भी हैं, उसको लेकर क्या इसमें आपकी बैठक में कोई चर्चा है? नहीं, अभी आज इसके बारे में अभी कोई इस बैठक में इस तरह की चुनावों की कोई चर्चा नहीं है। आज तो जो काम हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में जो केंद्र की सरकार ने किया है और प्रदेश में जो मनोहर जी की सरकार ने किया है, वो सब कार्यकर्ता आपस में उसके बारे में व्रत ले रहे हैं और देखिए ऐतिहासिक काम भी आप देखेंगे। तो अभी क्या चुनौती क्या आपको लग रहा बातचीत हुई है? कोई किसान आज भी विरोध कर रहे हैं, आज भी अगर वर्चुअल बैठक चल रही है तो कई जगह आज विरोध किया जा रहा है। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, मोदी सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह से समर्पित सरकार है। किसानों के हित मोदी सरकार के लिए और मनोहर सरकार के लिए सर्वोपरि हैं। मोदी सरकार और मनोहर सरकार कभी भी किसानों का हित करने की बात तो छोड़ो, उनके हितों के खिलाफ सोच भी नहीं सकती। और ये कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष रिकॉर्ड में है। जो किसानों के कल्याण के लिए मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किया है, वो सामने आके उस पर डिबेट कर रहे हैं, बता दें उन्होंने क्या किया किसानों के लिए और हमने क्या किया। हमने ना सिर्फ एमएसपी बढ़ाया, एमएसपी पर पहली सरकारों से ज़्यादा खरीद भी की, मंडियों बढ़ाई गई। किसानों के लिए डीएपी देखिए, आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 साल से डीएपी की कीमत नहीं बढ़ी और 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी डीएपी 400 में मिलता था और 13 में वो 1200 रुपये हो गया। कभी घटाने की नहीं सोची। यूरिया की क्या हालत थी। आप विपक्ष की बात कर रहे हो, लेकिन किसान तो खुद नाराज है, किसान तो खुद देखिए कहीं कोई किसान नहीं है नाराज नहीं है, ये विरोधी लोग हैं जो मोदी और बीजेपी विरोधी लोग हैं, ये वो लोग हैं। अगर किसान नाराज होता तो आज हालात क्या होते थे। किसान को मालूम है उनका दोस्त कौन है, उनका दुश्मन कौन है। पर महंगाई भी आसमान छू रही है, डीजल पेट्रोल के दाम जिस प्रकार से दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल ठीक है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ और हम सरकार भी और पार्टी भी इस बात से चिंतित हैं। और आपने हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान भी देखा, लेकिन जिस तरह के हालात आज देश और दुनिया में हमको, और टैक्स जो है इस पर टैक्स राज्यों को भी विकास करना है और केंद्र को भी विकास करना है। और कोरोना के कारण आप समझते हैं रेवेन्यू में बहुत बड़ी कमी आई है। अब गरीब का कल्याण भी करना है, किसान का कल्याण भी करना है, देश का विकास भी करना है। जब ऐसे हालात में जो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? सर, देश कल्याण की बात कर रहे हैं, वहीं इसी सरकार में, बीजेपी सरकार में गुड़गांव के हुड्डा पार्क है सेक्टर 14 का, उसमें 500 करोड़ के घोटाले की भी बात कर रहे हैं। कई लोगों ने कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगा रखी है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ, मोदी जी और मनोहर जी की सरकार पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है। आपने तो देश में 7 साल पहले देखा है, साक्षात देखा है किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह देश के बड़े से बड़े मंत्री जेल जाते थे, सब कुछ देखा है। लेकिन मोदी जी की, मनोहर जी की सरकार में कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक घोटाला बताए, कोई भ्रष्टाचार बताए। भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार सरकार मोदी मनोहर जी की सरकार है, जिनके नेतृत्व में देश का खजाना भी सुरक्षित है और देश की सीमाएं भी सुरक्षित है। गुरुग्राम से एनसीआर न्यूज के लिए एमी शर्मा की खास रिपोर्ट। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए एनसीआर न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।